हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे और बहुत ही स्वस्थ और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर पा रहे होंगे। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविधान क्लासेस में। आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 36। आज हम जानेंगे अनुच्छेद नंबर 36 के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अनुच्छेद 36 के बारे में। अनुच्छेद 36 दोस्तों, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो चर्चा की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। और भाग चार के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई। अर्थात अनुच्छेद 35 तक 12 से लगा करके अनुच्छेद 35 तक हमने ये जाना कि संविधान ने आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं, लेकिन अनुच्छेद 36 से 51 तक हम ये जानेंगे कि सरकार आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराएगी। सरकार का मतलब राज्य आपको क्या क्या सेवा देगा, इसके बारे में बात की गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 36 हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों राज्य का मतलब सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि अगर हम राज्य ही नहीं जानेंगे तो यह कैसे समझेंगे कि सरकार है क्या, सेवा हमें जो देता है वो कौन देता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे राज्य के बारे में। राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग चार भाग चार के अनुच्छेद 12 में बताई गई है या 12 में दी गई है। दोस्तों भाग 4 में ये बात बताई गई है कि सरकार आपको क्या क्या सेवाएं देगी, राज्य आपको क्या क्या सेवा देगा। तो राज्य के संबंध में हम जानेंगे कि राज्य है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों आती है आपकी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार के अंतर्गत आपकी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर पे आपकी हो जाती है राज्य सरकार। राज्य सरकार, यहाँ राज्य से मतलब है, यहाँ पर ये जो राज्य है इससे मतलब है प्रदेश सरकार। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ इससे स्टेट गवर्नमेंट से मतलब है। लेकिन ये जो राज्य है, ये वाला राज्य, इसका मतलब है पूरे देश से। यहाँ राज्य का मतलब देश से होता है, यहाँ राज्य का मतलब स्टेट या प्रदेश सरकार से होता है। 3 नंबर पर दोस्तों हम जानेंगे आपका आता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में दोस्तों आप बहुत ही आसान से समझ जाएंगे। जैसे ग्राम पंचायतें, अर्थात कुछ ना कुछ आपको सर्विस ग्राम पंचायतें भी देती हैं। आपके गांव की सड़क बनवाते हैं प्रधान जी, नालियां बनवाते हैं प्रधान जी, खड़ंजा लगवाते हैं प्रधान जी। तो ये राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। ये राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। 4 नंबर पर दोस्तों आएगी आपकी सरकारी संस्थाएं। सरकारी संस्थाएं जो भी सरकार द्वारा स्थापित की गई, जैसे सरकारी स्कूल से मान लीजिए आप को शिक्षा का अधिकार मिला है, वो मिला ही है, मान क्या लें। अनुच्छेद 21 में आपको शिक्षा का अधिकार मिला है, तो शिक्षा का अधिकार राज्य आपको देगा। राज्य का मतलब आप कहाँ जाएंगे, आप कोई ना कोई सरकारी स्कूल में जाएंगे। तो सरकारी जो स्कूल है वह भी तो राज्य के अंतर्गत आएगा। सरकारी स्कूल भी आपका राज्य के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 36 में
राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है, जो हमने बहुत अच्छे से जान लिया। केंद्र सरकार जैसे आपको कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कराती होगी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार देती है। और आपने राज्य सरकार के अंतर्गत देखा होगा 5 केजी जो राशन मिलता है, 5 केजी राशन, 5 केजी राशन राशन 5 केजी राशन आपको प्रोवाइड कराती है, वो आपकी राज्य सरकार प्रोवाइड कराती है। स्थानीय सरकार जो आपके गांव गली मोहल्ले में सड़कें नाले ये सब बनवाती है, वो स्थानीय सरकार हो गई। सरकारी संस्थाएं जैसे सरकारी स्कूल, आसानी से हम समझेंगे, तो ये सब मिल करके एक राज्य बनते हैं। अर्थात आपको कोई ना कोई अगर सर्विस देगा राज्य, तो इन्हीं के माध्यम से देगा, या केंद्र सरकार के माध्यम से, या राज्य सरकार के माध्यम से, या स्थानीय या सरकारी संस्थाओं के माध्यम से। तो जो आपको सेवा देगा वही राज्य हो जाएगा, अर्थात वही राज्य के अंतर्गत आएगा। आपने अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा बताई गई उसके बारे में बहुत अच्छे से जान लिया होगा। दोस्तों, मैं मनोज कुमार अगले दिन आपके लिए लेके आऊँगा संविधान का अनुच्छेद नंबर 37। आज के लिए इतना ही रखेंगे। दोस्तों, आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप अगर वीडियो के बारे में समझ सकें अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के बारे में कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं, वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।